नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं समाजवाद के दोषों की। समाजवाद आधुनिक युग की लोकप्रिय विचारधारा है और विश्व के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में समाजवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन व्यक्तिवादी विचारक समाजवाद की कटु आलोचना करते हैं। प्रोफेसर हंस शाह के अनुसार समाजवाद की ओर आकृष्ट होने वाले केवल दो ही वर्ग हैं, एक सनकी वर्ग और दूसरा अपराधी वर्ग। समाजवाद के दोषों को हम निम्न बिंदुओं में अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, समाजवाद एक संकीर्ण दर्शन है। आलोचकों का मानना है कि समाजवाद एक संकीर्ण विचारधारा है क्योंकि इसमें जीवन की व्यापकता का अभाव है। विचारों का मुख्य स्रोत केवल आर्थिक जीवन ही है। समाजवाद की समस्या केवल श्रमिकों तक ही सीमित है। मनुष्य का जीवन जीवित रहना ही नहीं अपितु सुंदरता के साथ जीवन जीना होता है। मानव का लक्ष्य केवल पेट भरना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। दूसरा, सर्वसत्तावाद या नौकरशाही का अत्यंत विकास। आलोचकों का कथन है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था राज्य की इच्छा पर निर्भर हो जाएगी और उत्पादन तथा वितरण के लिए राज्य अपनी इच्छानुसार कानून बना लेगा। इस प्रकार समाज के आर्थिक ढांचे पर पूर्ण दृढ़ नियंत्रण रखने के कारण समाजवादी राज्य एक सर्वसत्तावादी राज्य होगा। इस राज्य में कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी अत्यंत शक्तिशाली सेना खड़ी हो जाएगी। लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सरल कार्य भी देर से होंगे। तीसरा, उत्पादन की गति मंद होना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग के साथ व्यक्ति विशेष की लाभ हानि का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अतः वह उद्योगपति उत्पादन की मात्रा तथा श्रेष्ठता बढ़ाने का प्रत्येक संभव प्रयत्न करता है, किंतु समाजवाद में उत्पादन से होने वाला लाभ किसी एक का न होकर सबका होगा और जैसी कि कहावत है कि सबका काम किसी का काम नहीं होता। समाजवाद में बुद्धिमानों, परिश्रमियों तथा योग्य व्यक्तियों की स्थिति मूर्खों, आलसियों तथा अयोग्य व्यक्तियों के समान होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कार्यकुशलता में कमी हो जाती है और उत्पादन की गति मंद पड़ जाती है। चौथा, समाजवादी व्यवस्था अलोकतंत्रीय और स्वतंत्रता विरोधी है। समाजवाद सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र और मानव स्वतंत्रता का समर्थन अवश्य करता है, किंतु व्यवहार में यह विचारधारा राज्य को अत्यधिक शक्ति देकर अलोकतंत्रीय और स्वतंत्रता विरोधी रूप ग्रहण कर लेती है। व्यवहार में समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति पूर्ण रूप से राज्य के अधीन हो जाता है, क्योंकि उद्योग से संबंधित सभी बातें राज्य के अधिकारियों द्वारा ही निश्चित की जाती है और श्रमिकों का उसमें कोई भाग नहीं होता है। पांचवा, प्रतियोगिता के बिना उपभोक्ता को नुकसान।
समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, किंतु उनका उपयोग व्यक्तिगत ही रहेगा। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार को एकाधिकार प्राप्त होने के कारण सरकार जिस कीमत पर और जिस प्रकार वस्तुएं बेचेगी, उपभोक्ता को मजबूरन खरीदनी पड़ेगी। सरकार अच्छी वस्तुएं निर्मित करने के लिए भी कोई प्रेरणा नहीं देगी। छठा, समाजवाद भी अन्यायपूर्ण है। पूंजीवादी व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, लेकिन समाजवाद को भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यदि एक वर्ग विशेष धनवान बन सका है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उसके द्वारा अपने विवेक और परिश्रम का उचित उपयोग किया गया, किंतु समाजवाद उनके द्वारा न्यायपूर्ण ढंग से अर्जित इस संपत्ति को छीनना चाहता है, और इसी कारण डेविडसन ने इसे एक संगठित लुटेरापन की संज्ञा दी है। सातवां, समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी होगी। सामान्य अनुभव है कि प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटे से कार्य के लिए अनेक कर्मचारी रखे जाते हैं और फिर भी कार्यकुशलता पूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। यदि यही कार्य निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाए तो थोड़े से व्यक्ति थोड़े ही समय में कुशलता के साथ संपन्न करा लेंगे। अंतिम है आठवां, समाजवाद में मनुष्य का नैतिक पतन हो जाएगा। समाजवादियों द्वारा श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच किया गया घृणा और द्वेष का प्रचार नैतिक पतन का कारण होगा। यह भी कहा जाता है कि समाजवादी व्यवस्था में राज्य के कार्यक्षेत्र की अधिक वृद्धि हो जाने से व्यक्तियों के स्वावलंबन, आरंभक और आत्मविश्वास के गुण नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।